हेलो फ्रेंड्स, कॉस्मोस के ई लर्निंग सेशन में आपका स्वागत करते हैं। हमने जो है वो लास्ट में ये हमारा फॉन्ट वाला जो ग्रुप था वो देखा था कि जिसके हिसाब से अगर आप फॉन्ट को कोई अलग स्टाइल देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। अगर आपके फॉन्ट की साइज आप इंक्रीज करना चाहते हो तो वो दे सकते हो। ठीक है, उस तरीके से अगर आपको उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी कमांड का यूज करना हो वो सब जो है वो फॉन्ट वाले ग्रुप में से करवा सकते हो। ठीक है, तो आज जो है वो नेक्स्ट हमारा ये पैराग्राफ वाला ग्रुप है कि जिसके हिसाब से अगर आपके पास आपके कोई भी टेक्स्ट हो और पैराग्राफ हो तो उसको आप आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर से दे सकते हो। ठीक है, तो क्या आप इस लेक्चर के लिए रेडी हो? हम स्टार्ट करें क्या इस लेक्चर को? ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको जो है वो ये बुलेट वाला कमांड दिया गया हुआ है कि जिसके हिसाब से आप जो है वो आपके टेक्स्ट के आगे कोई साइन जो है वो शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पर से आप शो करवा सकते हो। ठीक है, ये बुलेट वाला हमारा कमांड है, उसमें यहाँ पर ये एरो दिख रहा है आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ओपन होगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी बुलेट लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पर से आप आपके हिसाब से आप बुलेट रख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से जो भी आपको बुलेट चाहिए वो आप यहाँ पर से लगवा सकते हो कि यहाँ पर आपको रेडीमेड बुलेट्स दिए ही गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये रखना है तो यहाँ पर ओके जैसे ही करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट के आगे जो है वो यहाँ पर आपको कोई बुलेट जो है वो शो होता हुआ कि जो आपने उसको सिलेक्ट किया है वो बुलेट यहाँ पर शो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने ये बुलेट आपका यहाँ पर लगवाया है वो हटवाना है, आप नहीं चाहते हो बुलेट रखना, तो अगेन बुलेट कमांड पर जाना है और यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है नन। जैसे ही नन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी टेक्स्ट के आगे जो भी आपने साइन रखा था, आपने बुलेट रखा था, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हुआ है आपको नंबरिंग। जैसे आपने बुलेट दिया है वैसे ही तरह आपको अगर नंबरिंग लेना है आपके टेक्स्ट को तो यहाँ पर से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के नंबर लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी और उसके हिसाब से डिफरेंट स्टाइल के नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर से जो भी नंबर फॉर्मेटिंग रखना हो वो यहाँ पर से आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हम जो है वो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट के आगे आपको नंबर शो होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है वो ये आपने बुलेट अगर रखा होगा तो आपको ये जो है वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने कितने सब्जेक्ट्स लगवाए हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग रखोगे, नंबरिंग जो फॉर्मेटिंग दोगे तो आपको ये जो है वो काउंट नहीं करना पड़ेगा और इजिली आपको यहाँ पर काउंट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर से जैसे ही आप एंटर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आपने जो नंबर स्टाइल यहाँ पर दिया है वो नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पर शो होता हुआ नजर आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ पर से ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी ऐड करवाना हो सब्जेक्ट तो आप ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप एंटर दोगे तो अगेन आपका यहाँ पर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुलेट और आपके नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नंबर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो अगेन आपका जो है वो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करो और नंबर फॉर्मेटिंग पर जाकर यहाँ पर से दे देना है नन, तो यहाँ पर से आपका नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया हुआ है यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट। जो मल्टी लेवल लिस्ट है उसका यूज आप जो है वो आपके हिसाब से करवा सकते हो कि अगर आपको आपके इंडेक्स की तरह आपको कोई जो है वो रेडी करना हो तो आप रेडी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम हमारा मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो रेडी
करवा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मल्टी लेवल लिस्ट के लिए फॉर्मेटिंग दिए गए हुए हैं कि आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ पर से ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से ये वाला जो है वो मल्टी लेवल का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप जो है वो इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट रेडी करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है वो लिख रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एंटर दे दोगे तो आपका मल्टी लेवल लिस्ट के हिसाब से जो मेन आपका नंबर है वो यहाँ पर आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको ऐसा करना है कि ये इंग्लिश में ही आपको जो है उसका सब टॉपिक रखना है तो आपको मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करना पड़ेगा जो हमने अभी सिलेक्ट किया है। ठीक है, वो सिलेक्ट किया है तो उसका सब पॉइंट आपको चाहिए तो आपके कीबोर्ड में से आपको टैब की प्रेस करनी है। जैसे ही आप आपके कीबोर्ड में से टैब की प्रेस करोगे तो ये जो है वो लेवल लिस्ट का जो नेक्स्ट सब टॉपिक लिस्ट जो है वो यानी कि नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर आ जाएगा। हम कर रहे हैं टैब। जैसे ही हमने टैब किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा सब टॉपिक उसका जो है वो सब लेवल जो है वो यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर लिख दिया। ठीक है, उसमें भी ग्रामर में भी टॉपिक्स होते हैं, वो उसके ग्रामर के सब टॉपिक्स अगर आपको रखने हो तो जैसे ही आप एंटर दे दोगे तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है वो इस तरीके का नेक्स्ट जो इसका टॉपिक था वो यहाँ पर आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बट आपको जो है वो क्या करना है कि आपको ऐसा करना है कि अगर ये ग्रामर जो है वो लिखा हुआ है आपने उसमें ही आपको कोई जो है वो नेक्स्ट लेवल में जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर से जैसे ही आप एंटर दे दोगे, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल आया। वो नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको उसके सब लेवल में जाना है तो अगेन आपको टैब देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप टैब दे दोगे तो आपका ये लेवल नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको जो भी रखना है यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको लगवाना है। ठीक है, अगेन टैब दे देना है। नेक्स्ट लेवल पर आपको लिखना है यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट उसमें लिखना है टेंसेस। अगेन नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है कि टेंसेस में भी उसका सब टॉपिक चाहिए तो अगेन आपको टैब दे देना है तो उसका सब टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको जो भी टेंसेस के पॉइंट लिखने हैं वो लिख सकते हो, लाइक सिंपल टेंसेस। नेक्स्ट आपको लिखना है प्रेजेंट टेंसेस, उसके बाद पास्ट टेंसेस, उसके बाद फ्यूचर टेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टी लेवल लिस्ट रेडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट कमांड है वो दिया गया हुआ है कि जिसके हिसाब से अगर आपको कोई अलाइनमेंट देना हो तो यहाँ पर से आप अलाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा था उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप जो है वो डायरेक्टली देख रहे हो कि डिफॉल्ट हमारा लेवल जो अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, वो अलाइनमेंट चेंज करके अगर आपको कोई नेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए, कोई और अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पर से आप जो है वो अलाइनमेंट सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आपका अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया हुआ है सेंटर। तो अगर आपको जो है वो ये टेक्स्ट जो है उसका अलाइनमेंट सेंटर में रखना हो तो जैसे ही सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट आपके पेज के सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा। उसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल ई है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया हुआ है राइट अलाइनमेंट, कि अगर आपको जो है वो आपका टेक्स्ट राइट साइड से स्टार्ट हो, ऐसा करना हो, तो यहाँ पर से अलाइन राइट दे सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में जो है वो आपका कांस्टेंट इस तरीके से आपका जो है वो टेक्स्ट लग रहा है। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है। उसके बाद आपको दिया गया हुआ है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट से क्या होगा कि आपने अगर आपके पेज में कोई स्पेस रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से राइट और लेफ्ट साइड से दोनों के हिसाब से आपको जो है वो इस तरीके से इक्वल करके जो है वो यहाँ पर आप शो करवा सकते हो। जैसे ही जस्टिफाई अलाइनमेंट करोगे तो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट इस तरीके से आ गया है। ठीक है, कि अगर आप जो है वो राइट अलाइनमेंट रखोगे तो इस तरीके से राइट में आ रहा है, और जस्टिफाई कर दोगे तो इस तरीके से वो डिफरेंटली जस्टिफाइज जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो है वो यहाँ पर मान लो कि ये राइट अलाइनमेंट रखा है, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पर से लेफ्ट अलाइनमेंट ला सकते हो। ठीक है, कि जिसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर जो है वो इक्वली लेफ्ट साइड से ही आपका जो टेक्स्ट है वो इक्वली रहेगा। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl L है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया हुआ है यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग, कि पैराग्राफ स्पेसिंग के हिसाब से क्या होगा कि आपकी जो लाइनिंग है उसमें आप स्पेसिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर क्लिक किया और आपको जो भी यहाँ पर से स्पेसिंग रखना हो आप यहाँ पर से रख सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितनी दो लाइन के बीच जगह रखनी हो वो आप इस तरीके से आपके हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो है वो कस्टमाइज करना हो तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन पर जाना है, और उसके हिसाब से यहाँ पर इंडेंशन आपको दिया गया हुआ है, तो आप यहाँ पर से आपको जो भी रखना है, यानी कि पैराग्राफ की जो है वो लाइन और स्पेसिंग की जो है वो 2 टाइप्स है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, तो उसके हिसाब से आपको जो भी रखना हो यहाँ पर से आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऐसा करना है कि यहाँ पर आपने जो है वो इस तरीके से कोई एक पैराग्राफ रखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर से अगर आपने जो है वो इस तरीके से राइट अलाइनमेंट दिया है तो आप देख सकते हो कि राइट साइड जो है इस तरीके से इक्वली आपको कांस्टेंट आपका टेक्स्ट दिख रहा है। उसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, यानी कि ये इस तरीके से राइट और लेफ्ट दोनों में अच्छे से जस्टिफाई करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर से आप जस्टिफाई करवा सकते हो। तो आप देख सकते हो आप कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों साइड से इक्वल आपका जो टेक्स्ट है वो कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर से हमने जो लाइन रखा है वो लाइन यहाँ पर ये वाला रख दिया है हमने स्पेसिंग, उसके बाद कस्टमाइजेशन हमको हमारे हिसाब से चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है वो इसमें से करना है कि यहाँ पर से हमको फर्स्ट लाइन चाहिए। जैसे ही हम फर्स्ट लाइन लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, उसको अगर आपको जो है वो कोई यहाँ पर से कोई चीज इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो यहाँ पर से इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर से जैसे ही ओके दे दोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो इस तरीके से स्पेस में आ गई है, लाइन और स्पेसिंग के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो है वो कोई हैंगिंग चाहिए, यानी कि सेकंड आपका ऑप्शन है हैंगिंग, तो हैंगिंग में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट लाइन के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से हैंग होता हुआ आपको नजर आ जाएगा हैंगिंग की तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया हुआ है कि अगर आपको जो है वो नॉर्मल ही रखना है तो यहाँ पर से नन दे दो और यहाँ से दे दो ओके, तो आपने जो भी अलाइनमेंट आपका सेट किया है वो नॉर्मल में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हुआ है आपको यहाँ पर से जो है वो शेडिंग कलर की, जिसके हिसाब से अगर आपके पैराग्राफ को कोई शेडिंग देना चाहते हो आप तो यहाँ पर से पैराग्राफ को शेडिंग देकर
उसको हाईलाइट जो है वो करवा सकते हो इस तरीके से कि अगर आपका पैराग्राफ ये वाला जो है वो कोई इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट उसका शो करवा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पर बॉर्डर्स दिए गए हुए हैं कि जिसके हिसाब से अगर आपके टेक्स्ट को आपको बॉर्डर देना हो तो यहाँ पर जो है वो बॉर्डर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको दिया गया हुआ है बॉटम बॉर्डर, तो आपने जितना सिलेक्शन किया था उसके हिसाब से आपकी बॉर्डर जो है वो यहाँ पर आपको शो होती हुई नजर आ रही है बॉटम में। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया हुआ है टॉप बॉर्डर, इस तरीके से आपको जो है वो टॉप में बॉर्डर शो होती हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दिया है लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट साइड में आपकी बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दिया है राइट बॉर्डर, तो राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया हुआ है नो बॉर्डर, यानी कि आपने जो भी बॉर्डर दिया है वो आपको नहीं चाहिए, रिमूव करना है, तो यहाँ पर से नो बॉर्डर दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हुआ है ऑल बॉर्डर, तो इस तरीके से आपको जो है वो पर्सनली बॉर्डर आ जाएगा वन लाइन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो आप आउटसाइड बॉर्डर लगवा सकते हो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इनसाइड बॉर्डर, तो यहाँ पर से आप इनसाइड बॉर्डर लगवा सकते हो। उसके बाद हॉरिजॉन्टली, तो इनसाइड हॉरिजॉन्टली आ गया है, और इनसाइड वर्टिकली, तो अगर आपके पास कोई वर्टिकली डेटा होगा तो उसके हिसाब से वर्टिकल बॉर्डर आ सकती है, यानी कि हमारे पास अगर टेबल हो तो उसमें ये बॉर्डर जो है वो शो होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया हुआ है शॉर्टिंग। अगर आप आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा के आपको शॉर्टिंग करवाना हो तो यहाँ पर से शॉर्टिंग करवा सकते हो। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो शॉर्ट टेक्स्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो डिफॉल्ट पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो ही गया है। यहाँ पर आपने टेक्स्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर टेक्स्ट भी आ गया हुआ है। डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा ही। असेंडिंग का मीनिंग ऐसा होता है कि अगर आपने जो है वो A to Z के हिसाब से आपको असेंडिंग करना है तो यहाँ पर से रेडियो बटन असेंडिंग ऑर्डर पर रखना है और यहाँ से दे देना है ओके। तो इस तरीके से A to Z में आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, वैसे ही तरह अगर आपको शॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर पर रेडियो बटन रखना है, तो Z2A के हिसाब से आपको डिसेंडिंग करके यहाँ पर से आप शो करवा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट में भी इस तरीके से शॉर्टिंग करवा सकते हो। और अगर आपको जो है वो ऐसा करना है कि आपको कोई आपने नंबर लिखा हो उसके हिसाब से कोई आपको नंबर में चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर जो है वो डिफॉल्ट यहाँ पर नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो यहाँ पर शॉर्टिंग में जाना है और यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेना है। जैसे ही आपने नंबर लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली वो जो है वो यहाँ पर टाइप नंबर के हिसाब से शो होता हुआ आपको नजर आ जाएगा और यहाँ से दे देना है ओके। ठीक है, तो आपके जो नंबर्स है वो यहाँ पर इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आप शो करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, यहाँ पर से हम डिसेंडिंग ले रहे हैं और यहाँ से दे देते हैं ओके। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अगेन आपको यहाँ पर से असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हो तो रेडियो बटन असेंडिंग ऑर्डर में रखो और यहाँ पर से दे दो ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कमांड है वो हम ले लेते हैं इसके साथ कि हमने यहाँ पर इंडेंट रखा हुआ है, सॉरी आपका कमांड यहाँ पर दिया गया हुआ है इंडेंट वाला, कि जिसके हिसाब से अगर आपके टेक्स्ट को आपके इंडेंट को आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर से वन स्टेप आप चेंज करवा सकते हो। ठीक है, कि इस तरीके से आप जो है वो ऐसे उसको मूव करवा सकते हो। ये
इंडेंट देके डिक्रीज इंडेंट दोगे तो इस तरीके से अगेन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज इंडेंट दोगे तो इस तरीके से राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेंट का आप जो है वो यूज करवा सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर के आई होप कि आपको इस लेक्चर के सभी कमांड जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कुछ न्यू सीखने के लिए, न्यू करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।